फ़िलहाल एक छोटा सा कमरा है और इसी कमरे से इन्होंने शुरू से जॉब भी छोड़ा और बीपीएससी ऑडिटर तक का सफ़र कंप्लीट किया। वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा था, काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। मेंटल प्रेशर तो थोड़ा सा बन रहा होगा। बहुत ज़्यादा था सर, मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। मैं कवर करता यहाँ पे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को मैं अपने तरह से पढ़ता हूँ और मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम में। हिंदी में ही, चूँकि बीपीएससी जो है कहीं ना कहीं एक बिहार बेस्ड एग्ज़ाम है। सर जब रिज़ल्ट देखा था आपने, जब पीडीएफ लिस्ट में नाम मिला आपका, फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर? So I was very happy. Definitely it was the first time my name appeared on the holy PDF of the BPSC. और इसके अलावा सर मैं एनडी और सीडीएस वगैरह देते रहा था, तो एसएसबी वगैरह में जाता था, 5वें दिन छट जाता था। साइड पटना लाइट और हम आए हैं एक एस्पायरेंट के रूम पे जिन्होंने अभी बीपीएससी ऑडिटर में बहुत ही अच्छा रैंक पाया है। और बीपीएससी ऑडिटर में एक ऑफिसर बनना भी बहुत लोगों के लिए एक ड्रीम होता है। तो अभी तक सर का कैसा सफ़र रहा, क्या जर्नी रही, क्या मिस्टेक्स उन्होंने किए, चलिए उनके जर्नी के बारे में जानते हैं और भी कुछ जानेंगे। सबसे पहले थैंक यू सर कि हमें चुना आपने अपने जर्नी बताने के लिए। थैंक्स टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ आने के लिए और हमारे यहाँ हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। और हमारी जर्नी जो है वो शुरू होती है, हमारा जो जन्म है वो ईस्ट चंपारण के चकिया सब डिवीज़न के हाथापुर गांव में हुआ था। मेरी अर्ली पठन पाठन वहीं से शुरू हुई। लेकिन हमारे माँ बाप को लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है पढ़ाई जो है स्तर उस तरह का नहीं है, तो उन्होंने हमें मेरी स्कूलिंग मतलब कि आफ्टर माई क्लास 3rd मैं पटना आ गया। अच्छा। तो डॉन बॉस्को से ही मेरी स्कूलिंग हुई। आफ्टर डैट मेरी कॉलेज की जो पढ़ाई है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज पटना से हुई। एन कॉलेज से मैंने एमए किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, लोक प्रशासन से। और उसके बाद से मैं कंपटीशन में कूद गया और 2015-2016 सीपीओ मैंने क्रैक किया। अच्छा। और इसके अलावा सर मैं एनडी और सीडीएस वगैरह देते रहा था, तो एसएसबी वगैरह में जाता था, 5वें दिन छट जाता था। ठीक है, कॉन्फ्रेंस आउट होता था, तो तैयारी जारी रही। एफएसबी वगैरह भी दिया मैंने। सीएपीएफ 2019 में मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा और उसमें सिलेक्शन रहा। फिर लेकिन उससे पहले सिविल कोर्ट में एक जॉब लगा। अली तो मेरा जॉब पहले तो मेरा जो था झुकाव वर्दी वाले जॉब के तरफ ही था, बेल्ट जॉब के तरफ था। लेकिन सिविल कोर्ट में जॉब लगा तो ये था कि मैं जब मैं वहाँ ज्वाइन किया तो मुझे सिविल जॉब के प्रति मेरा अट्रैक्शन बढ़ा। मैंने चीज़ों को समझा, देखा कि सिविल जॉब पकड़ने के बाद जो है आप लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं और ज़्यादा सोशल हो सकते हैं, ज़्यादा सोसाइटी पे अपनी जो है छाप छोड़ सकते हैं। तो वहाँ से जो है मैंने फिर बीपीएससी की तैयारी शुरू की और तब से अभी तक मैं लगातार 64वीं 65वीं 66वीं मेंस लिखता रहा हूँ। इंटरव्यू तक भी गया हूँ, 65वीं के इंटरव्यू तक गया हूँ, मेरिट आउट हो गया था। तो तब से जारी है सफ़र और अभी जो है ये एक सफलता मिली है जो कि काफ़ी रिलीफ देने वाली बात है। इन मीनवाइल सर बीच में एक बार हुआ क्या कि 3 अटेम्प्ट्स का एक बिहार सरकार जीएडी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया कि जो भी बिहार सरकार के एम्प्लॉई हैं वो 3 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं बिहार के किसी जॉब में। 3 बार ही फॉर्म भर सकते हैं, 3 ही बार उनको एनओसी मिलेगा, तो उसके बाद उनका चांस लैप्स हो जाएगा। तो जब ये नोटिफिकेशन आया उसके कारण मैंने ये जॉब जो सिविल कोर्ट वाला असिस्टेंट का जो जॉब था मैंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद सर मैं फिर से तैयारी में जुट गया और मैंने सीडीपीओ इंटरव्यू भी दिया और ये साथ में ये वाला इंटरव्यू भी आया। सीडीपीओ मेरा नहीं हुआ लेकिन इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और हाल ही में तो डीवी होने वाला है, मेरा डीवी है हाल तुरंत। तो फ़िलहाल तो यही है। सर जब रिज़ल्ट देखा था आपने, जब पीडीएफ लिस्ट में नाम मिला आपका, फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर? सो आई वॉज वेरी हैप्पी। डेफिनेटली इट वॉज द फर्स्ट टाइम माई नेम appeared ऑन द होली PDF ऑफ द BPSC। सो खुशी तो अपने जगह थी ही और मैं छत पे था उस समय, शाम हो रही थी, 5, साढ़े 5, पौने 6 का टाइम था। थोड़ा था मन में कि अब रिज़ल्ट आने वाला था, ये कहीं ना कहीं वो हवा में थी बातें, तो प्रेशर था, अंदर से एंजाइटी भी थोड़ा, बहुत ज़बरदस्त एंजाइटी थी। और जब मैंने देखा रिज़ल्ट तो मैं दौड़ते हुए नीचे आया। चूँकि मैं अपने मामा के यहाँ रहता हूँ, ये दीघा पटना मेरे मामा का घर है, तो आफ्टर रेजिग्नेशन आई एम लिविंग हियर। तो आया मैं अपने मामी को सबसे पहले ये
अच्छा। बात को बताया। फिर मेरा एक छोटा भाई अमित, उसको मैंने ये बात बताया। वो यहाँ नहीं रहता है, मतलब यहीं दीघा में ही रहता है। ही हेल्प मी अलॉट बहुत सारी चीज़ों में, पढ़ाई के अलावे। तो उसको मैंने बताया, अपने घर पे बताया। तो ये तमाम बातें हुई। और फिर उसके अगले दिन मैंने पूजा रखा। अच्छा। ठीक है। तो ये पूजा हुआ और पापा भी आए, मम्मी भी आई, पूजा वगैरह हुआ। चूँकि भगवान में मेरी आस्था है, तो फ़िलहाल यही है। सर इतने सारे बुक है आपके रूम में, थोड़ा बहुत हमें दिखाएंगे हाउ यू राइट डाउन नोट और किस तरीके से आप। बुक्स तो बेसिकली मैं NCERT फॉलो करता हूँ। क्योंकि देखिए, आपको जो है अभी जो कंपटीशन चल रहा है, क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं वो NCERT में छुपे हुए पॉइंट्स से ही निकाल के लाते हैं। तो मैं NCERT को भी बेसिकली फॉलो किया हूँ। जैसे कि हिस्ट्री की ये बुक है, आप देख सकते हैं। तो हिस्ट्री की बुक्स को मैंने अच्छे से पढ़ाई किया है। ये नया संस्करण मैंने लिया, पुराना संस्करण को तो मतलब वो पढ़ने के कारण फट गया है। अच्छा। तो ये नया वाला लेके फिर से उसको देख रहा हूँ। और चूँकि मैं मोतिहारी पोस्टेड था, तो मेरी कई सारी बुक्स वहीं पे है अभी। अच्छा। तो हर बुक का मेरे पास 2 कॉपी है। ठीक है। इसके अलावा जो है मैप्स को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। ठीक है। तो मैप्स है मेरे पास, ज्योग्राफी का, चूँकि मेरा ऑप्शनल भी रहा था उधर। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया था। एवरग्रीन बुक। हाँ, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा नोट्स वगैरह मेरे जो हैं प्रिपेयर्ड हैं। आप देखिए, ज्योग्राफी के नोट्स हैं। ठीक है। ज्योग्राफी के, हाँ, ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं। हालांकि ये ऑडिटर में नहीं आता है, लेकिन ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आता है, जनरल इकोनॉमिक्स। तो मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ही अच्छे गाइडलाइंस मैंने ये प्रिपेयर किया है। ठीक है। और आप न्यूज़पेपर भी दिखा रहे थे सर कि न्यूज़पेपर भी मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर को मैं अपने तरह से पढ़ता हूँ। और मैं एक्चुअली हिंदी मीडियम में, हिंदी में ही, चूँकि BPSC जो है कहीं ना कहीं एक बिहार बेस्ड एग्ज़ाम है। और बिहार को कवर जो करे, ऐसा इंग्लिश अभी कोई न्यूज़पेपर उतना अच्छा नहीं कवर करता है। मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर भी देखता हूँ, लेकिन हिंदी न्यूज़पेपर को थोड़ा ज़्यादा गहराई तक जाता हूँ और इसको पढ़ता हूँ। और इसको पढ़ाता हूँ मैं जब से मैं रिज़ाइन किया तब से मैं एक कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूँ। और तो ये है। और मैं देखिए, मैं अपना नोट्स बनाता हूँ, इसके PDF बना के मैं स्मार्ट क्लासेस में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो कि एक जनरल कंपटीशन ही कोचिंग है। तो ये है। अच्छा, देख सकते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आप कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसी को करना चाहिए? देखिए, टॉपिक्स आइडेंटिफाई, चूँकि मैं लगातार एग्ज़ाम देता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एक अनुभव हो गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो नेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, या राज्य के इंपॉर्टेंस के होते हैं, जो कहीं ना कहीं आम जनमानस को प्रभावित करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देते हैं। खेल में खेल कूद जो होता है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं भारत के भविष्य हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और जो बच्चों का हेल्थ अच्छा करते हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो कहीं ना कहीं एक जो है पॉजिटिवनेस जो लाते हैं, वो सारे न्यूज़ जो है आपको उठाने हैं और पढ़ने हैं, और आपको वो देखने हैं, और एग्ज़ाम में वो आते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। सर काफ़ी छोटा कमरा है, अराउंड देख सकते हैं। इसी में रहना, इसी में पढ़ना, काम भी करना, इन सब चीज़ों को हाउ डू यू मेंटेन ऑल दिस स्टफ? ये चीज़ें थोड़ा कठिन तो है। चूँकि मैं जॉब में था, तब भी मैं पढ़ाई कर लेता था। उस समय मेरे साथ क्या होता था कि 10 से 6 बजे तक तो जॉब रहता था। आने जाने में तो जो समय लगता ही था। उसके अलावा जो है वो जॉब जो था काफ़ी टफ़ था, कि कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, हमेशा न्यूज़ में आते ही रहता है। तो काफ़ी काम रहता था। उसके अलावे जो समय मिलता था, शाम में जाके तो मैं थक जाता था, तो सो ही जाता था। सुबह उठ के मैं 3 बजे से 9 बजे तक पूरा कवर करता था। और जो अर्ली आवर का जो चंक होता था, वो काफ़ी मेरे लिए फ्रूटफुल रहा। इसका रिटर्न मैंने वहाँ जॉब में रहते हुए वहीं दिया था। तो हालांकि इंटरव्यू मैं यहाँ से प्रिपेयर किया, और यहाँ पे जब से आया हूँ, तो जो कि वो काफ़ी कसा हुआ शेड्यूल था, उसके मुकाबले यहाँ शेड्यूल काफ़ी इजी है मेरे लिए। और डेफिनेटली मेरे परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं सुधार हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। यहाँ मेरी मामी का घर है, नानी माँ का घर है, तो खाने पीने और ये सब चीज़ की जो है कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। सारी सुविधा मुहैया है। रूम छोटा है, ठीक है,
सपने बड़े हैं। सपने बड़े हैं और डेफिनेटली सब अभी कुछ सपने अचीव किए हैं, कुछ और अचीव करना बाकी है। तो ये जो रूम है बड़े बड़े सपनों को अचीव कराएगा अगर मेरा एफर्ट सही रहा तो। फॉर फ्रेश एस्पायरेंट या फिर जो अभी तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या आप गाइड करेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, सबसे पहले जो फ्रेश एस्पिरेंट है, अक्सर हम जो देखते हैं आजकल एक चलन आ गया है कि लोग सीधे कोचिंग की तरफ दौड़ने लगे हैं। ठीक है, कोचिंग की तरफ ना दौड़ें, पहले अपना एकेडमिक्स सही से कंप्लीट करें। कुछ नहीं आता है बाहर से, सारे चीज़ एकेडमिक्स से आते हैं। सारी चीज़ एकेडमिक्स से आते हैं। जब आप एकेडमिक्स कवर कीजिएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप आईएएस एस्पिरेंट ही जाना चाहते हैं, ठीक है, आप एनसीईआरटीज़ अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हाँ, रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ गुड, लेकिन रिवीजन जो है वो तो जरूरी है, लेकिन ये जो है आपको जो फ्रेश जो पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो इम्बाइब होने में बहुत समय लगता है। कोई भी नॉलेज जो आप लेते हैं तो उसको इम्बाइब करना पड़ता है, कहीं ना कहीं मन मानस में आपको बैठाना पड़ता है। तो वो जो है आप अगर बचपन से पढ़े रहेंगे तो बैठा हुआ रहेगा। आप आगे फिर सीधे टेक्स्ट बुक पे या जो कोचिंग संस्थान जो है थोड़े बहुत उसका नोट्स लेके और करंट से जोड़ते हुए आप कंपटीशन में कूद सकते हैं और उसको क्रैक कर सकते हैं। तो पहला चीज़ तो ये कि फ्रेशर्स जो है एकेडमिक्स को अपने सीरियसली ले। दूसरा चीज़ कि आजकल पहले तो इन्फॉर्मेशन की कमी के अभाव में लोग जो है इधर उधर हो जाते थे, परेशान हो जाते थे। नहीं, आज के डेट में इन्फॉर्मेशन लोड है, तो इन्फॉर्मेशन लोड से बचें और अपना तैयारी जो स्ट्रीमलाइंड करें। कहीं ना कहीं जो है किसी अच्छे गाइडलाइन में सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन लेना है, जो अच्छा इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रीमलाइंड मतलब कि ज़्यादा नहीं, काम भर लेना है। और वो कहीं ना कहीं वो या तो कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट से लें या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जिनका रिजल्ट आ रहा है थोड़ा थोड़ा से चूक रहे हैं, वो बेहतर बता सकें, क्योंकि वो फेल होते हैं, वो जानते हैं कहाँ फेल कर रहे हैं। तो या फिर एक्सपीरियंस टीचर्स से वो उनसे गाइडलाइन लें। बहुत सारे मार्केट में अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं जो रिजल्ट्स दे रहे हैं, उनके पास पहुँचें, उनसे पूछें। लेकिन ये आखिरी फेज़ होना चाहिए। पहला फेज़ आपका कहीं ना कहीं आपका बेसिक बुक्स है, उसको कवर करें। वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा था, काम भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत हुई। मेंटल प्रेशर तो थोड़ा सा बन रहा होगा? बहुत ज़्यादा था सर, मेंटल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। और सर उसको हैंडल करना, और उसके साथ साथ सर कुछ चीज़ें, चूँकि हमारी सोसाइटी है, आप जानते हैं, जॉब लगते ही यहाँ पे एक दूसरे तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि शादी कर लो। चूँकि वो बहुत बड़ा गैम्बल हो जाता है मेरे लिए, शादी के साथ जाना। आदमी फ्री है तो रिज़ाइन करके फिर तैयारी कर सकता है, तो जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आप बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं। तो सब चीज़ों को हैंडल करते हुए, और वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, चूँकि वो सोसाइटी वाला जॉब था, मेरा पोस्टिंग मेरे घर के आसपास में ही था, तो कई तरह के प्रेशर्स आते थे कि थोड़ा इसमें हेल्प कर दीजिए, उसमें हेल्प कर दीजिए। जुडिशल जॉर्गन्स लोग नहीं जानते हैं, वो समझने के लिए संडे के दिन आ जाते थे कागज़ लेके घर पे कि इसको समझाइए। तो मेरा जो है उसमें भी समय चला जाता था। तो ये सब मेंटेन करना, मैनेज करना थोड़ा सा कठिन हुआ था, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी वो भी एक कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छा लगता था मुझे। ये अंदर से ये रहता था कि मैंने लोगों को मदद किया है। क्योंकि अगर वो किसी वकील के पास जाते वही चीज़ समझने के लिए, तुमसे वो 1000, 2000, 5000 ले लेते, वो गरीब किसान देने में सक्षम, तो वो सेटिस्फैक्शन रहता था मेरे अंदर परमार्थ का। पढ़ाई, वर्कलोड, ये सब चीज़ें हो गई। फिर लास्ट में मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई एस्पायरेंट पढ़ना चाहेगा, तैयारी करना चाहेगा और इन सब चीज़ों में वो भी लगा होगा, तो एक सॉल्यूशन कुछ दे सकते हैं क्या आप, कि आप ऐसा करोगे तो आप कर सकते हो? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि एक रूटीन होना ज़रूरी है। और रूटीन में सुबह उठ के आप आधा घंटा 1 घंटा पढ़ें, लेकिन उसके बाद आप डेफिनेटली अपने हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। तो आप एक तो जैसे मेरा जो है, मैं यहाँ मरीन ड्राइव बगल में, मैं रोज़ सुबह जाता हूँ और 3-4 किलोमीटर मेरा जॉगिंग रहता है। ठीक है, तो वो तो रहता ही है। उसके अलावा आधा घंटा योगा, इसके अलावा एक स्वस्थ खाना खाना, मतलब कि हेल्दी डाइट लेना। क्योंकि आप फिट नहीं रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। जैसे ही वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, आप पिछड़ जाइएगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ कमियां हम में भी हैं, हम भी कभी कभी अब होता है, इधर उधर डाइवर्ट हो ही जाते हैं। और लेकिन जहाँ तक है मेंटेन कर रखा है अभी तक, और जो है सफलता थोड़ा बहुत ही सही सुकूनदायक तो है।
थैंक यू सर इतना हमारे साथ बात करने के लिए, अपना इंस्पायरिंग जर्नी बताने के लिए। फ़िलहाल एक छोटा सा कमरा है और इसी कमरे से इन्होंने शुरू से जॉब भी छोड़ा और बीपीएससी ऑडिटर तक का सफ़र कंप्लीट किया। और हम आशा करते हैं कि आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा। इस तरह के कॉग्निटिव इंटरव्यू रिव्यूज़ एंड टॉक्स हम लेते आएंगे। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट। एंड इस एफर्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।